दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। यहाँ पे हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम जो आपका IKS है, ठीक है, IKS का सिलेबस है, उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के बीच प्रमुख अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो हमारा भारतीय संस्कृति है और पाश्चात्य संस्कृति का मतलब है जो पश्चिमी संस्कृति, जो वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, उसके बीच में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है और जो पश्चिमी संस्कृति है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, बताइए। क्वेश्चन आसान है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाए उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर में सभी विषयों का अच्छी तैयारी कर सके। बिल्कुल आसान तरीके से एकदम सरल भाषा में समझेंगे इस चीज को, और कंप्लीट तैयारी हम आपका पहले से करा चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर के चेक कर लीजिएगा। कंप्लीट तैयारी हम पहले से करा चुके हैं, ठीक है, तो जाके देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। समझते दोस्तों हम इस क्वेश्चन के आंसर को, एक छोटा सा यहाँ पर परिचय लिखा है उसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि संस्कृति किसी भी समाज की पहचान होती है, बिना संस्कृति के समाज नहीं और बिना समाज के संस्कृति नहीं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि संस्कृति किसी भी समाज की पहचान होती है या उसके जीवन जीने के तरीके, विचारों, परंपराओं और मूल्यों को दर्शाती है। कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी राज्य हो, ठीक है, कोई भी समाज हो, उसका अलग अलग संस्कृति होता है और वही उसका पहचान भी होता है। विश्व में अनेक संस्कृतियां हैं जिनमें भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य या फिर कह सकते जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी संस्कृति प्रमुख है। विश्व में कई सारी संस्कृतियां हैं, उनके बावजूद जो हमारा भारतीय संस्कृति है और जो पश्चिमी संस्कृति वो प्रमुख है। दोनों ही समृद्ध हैं, लेकिन उनके विचार, जीवन शैली और मूल्य एक दूसरे के काफी भिन्न है। दोनों ही क्या समृद्ध है, जो हमारा भारतीय संस्कृति वो भी अपने आप में समृद्ध है, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी सभ्यता कैसा या फिर जो पश्चिमी संस्कृति वो भी अपने आप में क्या है तो समृद्ध है। लेकिन दोनों में कई सारे भिन्नताएं पाई जाती है, कई सारे यहाँ पर कह सकते हैं कि विविधताएं देखने को मिलती है। दोनों क्या है तो बहुत सारा अलग है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति की संक्षिप्त परिचय हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसका एक छोटा सा परिचय देखते हैं। भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन और आध्यात्मिक है। हम लोग क्या है तो भगवान को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन और आध्यात्मिक है। इसमें संस्कार, परिवार, धर्म, नैतिकता और समग्र जीवन पर जोर दिया जाता है। जो भारतीय संस्कृति है वो क्या करता है तो संस्कार पर जोर देता है, मतलब किसी का पैर छूना, जो बड़े हैं हमारे या फिर जो किसी अच्छे पोस्ट पर हैं, कह सकते हैं जो गुरु हैं, उनका पैर छूना, ठीक है, उनका आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना, परिवार का ध्यान रखना, धर्म को मानना। धर्म और आध्यात्मिकता दोनों एक ही बात है। तो नैतिकता, समग्र जीवन पर यह जोर देता है जो हमारा भारतीय संस्कृति है। उदाहरण देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहना, जो हमारा परिवार का सारा सदस्य वो एक साथ रहता है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। तो ये क्या है हमारा भारतीय संस्कृति। हम लोग जब बड़े से मिलते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं, ठीक है, पैर छुए करें या फिर मुंह से बोल कर प्रणाम करें। तो ये हमारा भारतीय कल्चर है। यहीं पर हम लोग देखते हैं जो पश्चिमी कल्चर है, जो पश्चिमी संस्कृति वो क्या है। तो पश्चिमी संस्कृति का छोटा सा परिचय हम लोग देखते हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति है अपेक्षाकृत आधुनिक और वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। जो पश्चिमी संस्कृति है वो अपेक्षाकृत, मतलब जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसके अपेक्षाकृत आधुनिक है और वैज्ञानिक सोच पर ज्यादा आधारित है, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तर्क, विज्ञान और भौतिक प्रगति को अधिक महत्व दिया जाता है। और ये जो पश्चिमी कल्चर है, जो पश्चिमी संस्कृति है, यहाँ पर क्या तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब जो जैसे कि हम खुद हुए तो हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, हम लोग परिवार से ज्यादा बंधे हुए नहीं रहेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पश्चिमी संस्कृति। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहां पर देखने को मिलता है, तर्क देखने को मिलता है। कोई भी अगर आप बात बोलते हो उसके लिए तर्क होना जरूरी है। जैसे हम परिवार का ख्याल रखेंगे, क्यों रखेंगे, ये तर्क वहां पर देना है। विज्ञान पर लोग डिपेंडेंट है, वहां पर भौतिक प्रगति को अधिक महत्व वहां पर दिया जाता है, जो पश्चिमी संस्कृति है। उदाहरण देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत निर्णय लेना, मतलब अपने लिए निर्णय लेना, हेलो हाई करना, ठीक है, स्वतंत्र जीवन शैली अपनाना। जबकि हम लोग जो भारतीय संस्कृति में रहते हैं तो संयुक्त परिवार में रहते हैं, एक पूरे परिवार में जोड़े हुए रहते हैं, ठीक है। बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, हाय हेलो नहीं करते हम लोग, नमस्ते करते हैं, इस तरह से, ठीक है। और अपने लिए भी कोई निर्णय लेते तो परिवार से पूछ के लेते हैं। कोई भी हमारे घर में निर्णय लिया जाता है तो पूरे परिवार से सहमति से लिया जाता है, पूरे परिवार से पूछने के बाद लिया जाता है। लेकिन वहां पर किसी से ब्याह करना है तो खुद से निर्णय ले लो, बच्चा अडॉप्ट करना है खुद से निर्णय ले लो, बच्चा रखना है या फिर नहीं रखना खुद से निर्णय ले लो। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारा भारतीय संस्कृति है, यहाँ पर कोई फैसला परिवार के सहमति से लिया जाता है।
आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे भारतीय संस्कृति और जो पश्चिमी संस्कृति है उसमें प्रमुख अंतर, कि जो हमारा भारतीय संस्कृति है और जो पश्चिमी संस्कृति दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है। पहला जो अंतर है वो है जीवन का दृष्टिकोण, व्यू ऑफ लाइफ, मतलब जीवन को देखने का जो तरीका है, जो नजरिया है वो कैसा है। ठीक है, जीवन का दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति जीवन को आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से देखती है। जो हमारा भारतीय संस्कृति वो जीवन को कैसे देखता है, तो आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से देखने का काम करता है। यहाँ जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति माना जाता है, मतलब भक्ति करना, बड़ों का आदर करना, ठीक है, गलत काम नहीं करना, ठीक है, डरना, मतलब कि अगर आप गलत करेंगे तो नर्क में जाएंगे, इस तरह से सोच। तो कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति जीवन को आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से देखती है। यहाँ जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति माना जाता है। वहीं पाश्चात्य संस्कृति, जो पश्चिमी संस्कृति है, जीवन को भौतिक और व्यवहारिक दृष्टि से देखती है। जीवन को कैसे देखता है, तो भौतिक दृष्टि मतलब कितना पैसा है, रहन सहन तरीका, ठीक है, इन सब चीजों से। और जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, मतलब समाज में कैसे रहा जा सकता है, इन सब चीजों से। जो हम लोग आज कैसे व्यवहारिक दृष्टिकोण मतलब जो हम लोग काम करते हैं उसके बारे में। जहाँ सफलता और सुख सुविधा को अपने महत्व दिया जाता है, जहाँ पर सफलता और सुख सुविधा को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये है पश्चिमी कल्चर और वो हमारा है भारतीय कल्चर। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं कि भारत में लोग ध्यान और योग करते हैं, जबकि पश्चिम में जिम और फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। भारत के लोग क्या करते हैं, तो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, जबकि जो पश्चिमी संस्कृति के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, तो जिम जाते हैं, ठीक है, फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगला जो अंतर देखने को मिलता है भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में वो है परिवार व्यवस्था, जो फैमिली सिस्टम है उसमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार प्रणाली को महत्व दिया जाता है। जो हमारा भारतीय संस्कृति है वहां पर संयुक्त परिवार प्रणाली को महत्व दिया जाता है, मतलब सारे लोग जो है मिलजुल करके रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, जहाँ कई पीढ़ियां साथ रहती है। हमारा जो बड़े पापा है, जो पापा है, ठीक है, मतलब जो भाई भाई हैं, जो दादाजी वो भी साथ रहते हैं, जो हमारे चाचा है वो भी साथ रहते हैं, जो हमारे भाई हैं वो साथ रहते हैं, जो भाई भतीजा सब साथ रहते हैं। लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति, जो पश्चिमी संस्कृति है, वहां पर एकल परिवार अधिक प्रचलित है, मतलब शादी हुआ तो हस्बैंड वाइफ रहने लगे, बच्चा हुआ तो बच्चा भी साथ रहता है लेकिन वो अलग कमरे में चला जाता है। तो मतलब एकल परिवार, सिर्फ अपना हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर। तो ये कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी संस्कृति उसमें एकल परिवार अधिक प्रचलित है, जहां माता पिता और बच्चे अलग रहते हैं। यहाँ पर क्या, तो माता पिता और बच्चे अलग रहते हैं, और जब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे तो उनके जो बच्चे थे वो उनको छोड़ करके अपनी बीवी के साथ रहने लगेंगे, ठीक है, अपने बच्चों के साथ रहने लगेंगे। इस तरह से वहां पर चलता है। उदाहरण देख सकते हैं कि भारत में दादा दादी के साथ रहना आम बात है, जबकि पश्चिम में बड़े होकर अलग घर में रहने लगते हैं। जबकि क्या है, तो जो बच्चे वो जब बड़े हो जाते हैं पश्चिमी संस्कृति के अनुसार तो वो अलग घर में रहने लगते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पर बच्चे होते हैं वो दादा दादी के साथ ही रहते हैं। अगला जो यहाँ पर अंतर देखेंगे हम लोग दोनों संस्कृति में वो है सामाजिक मूल्य, जो सोशल वैल्यूज है। भारतीय संस्कृति में हम की भावना अधिक होती है। जो हमारा भारतीय संस्कृति वहां पर हम की भावना होती है, मतलब किसी का मदद करना, किसी के बारे में गलत ना होना, ये ठीक है, हम की भावना, यानी समाज और परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। पाश्चात्य संस्कृति, जो पश्चिमी संस्कृति में मैं की भावना होती है, मतलब खुद व्यक्तिगत, यानी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और इच्छाओं को प्राथमिकता देता है। जो हमारा भारतीय संस्कृति है वो परिवार, समुदाय, समाज, इसको वैल्यू देता है, जबकि जो पश्चिमी संस्कृति वो क्या करता है, तो खुद की भावनाओं को, खुद के विचारों को, खुद को ज्यादा महत्व देता है। उदाहरण देख सकते हैं, भारत में निर्णय अक्सर परिवार की सहमति से होते हैं। जो हमारा भारत है वहां की जो संस्कृति है, जैसे कि शादी ब्याह करना हो तब वो पूरा परिवार मिलकर फैसला करता है, जबकि जो पश्चिम में है वो व्यक्ति खुद निर्णय ले लेता है, किसे शादी करना है, किसके साथ रहना नहीं रहना, कब तलाक लेना है, सब कुछ खुद कर लेता है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग अंतर देखेंगे वो है धर्म और आस्था। धर्म और आस्था, इसमें भी अंतर देखने को आपको मिल जाएगा। भारतीय संस्कृति में धर्म और आस्था का गहरा प्रभाव है। यहाँ जीवन के हर कार्य में धार्मिक मान्यताओं का स्थान है। हम लोग भारत में कुछ भी करते हैं तो उसके लिए क्या है, तो धार्मिक कार्यों में कह सकते हैं जो कार्य है वहां पर धार्मिक मान्यताओं का आधार है, फिर बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कि शादी ब्याह का मान लीजिए, तो शादी में बहुत जगह पर पूजा करना पड़ता है, बहुत जगह पर क्या है, तो बहुत तरह का क्या है, तो धर्म को माना जाता है, मतलब पूजा पाठ किया जाता है। धर्म तो हमारा एक ही है, लेकिन बहुत तरह का पूजा पाठ किया जाता है अलग अलग जगहों पर। लेकिन जो पश्चिमी संस्कृति वहां पर धर्म का महत्व कम होता जा रहा है और लोग अधिक तर्क और विज्ञान पर भरोसा करते हैं। वहां पर लोग क्या है, तो तर्क पर भरोसा करते हैं, विज्ञान पर भरोसा करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भूत को मानते हैं, ठीक है, देखिए इसको भूत पकड़े, झाड़ फूक कराओ, काट कूट कराओ, ठीक है,
मियादी बांध दिया है, काट कूट कराओ, ये सब। लेकिन क्या पश्चिमी जो संस्कृति वहां पर ये सब चलता है? नहीं चलता है। उदाहरण में देख सकते हैं कि भारत में त्योहार धार्मिक आधार पर मनाए जाते हैं, जबकि पश्चिम में त्योहार अधिक सामाजिक और मनोरंजन के रूप में होते हैं। हमारे यहाँ पर जो त्योहार मनाए जाते हैं वो भी क्या है, तो किसी न किसी धर्म के आधार पर मनाए जाते हैं। जैसे कि होली हो गया, तो होलिका दहन आप किसी न किसी से जुड़ा हुआ आपको पता है, ठीक है, जिसके कारण होली मनाया जाता है। जैसे कि दिवाली हो गया तो राम से रिलेटेड, जो हमारे राम भगवान उससे रिलेटेड। दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, छठ हो गया, मतलब भगवान से रिलेटेड त्योहार मनाते हैं हम लोग। लेकिन वहां पर जो पश्चिमी संस्कृति में त्योहार मनाए जाते हैं वो सिर्फ मनोरंजन के लिए मनाए जाते हैं। पांचों जो यहाँ पर अंतर देखेंगे वो है अभिवादन और व्यवहार। मतलब जो अभिवादन है, जो ग्रीटिंग हम लोग करते हैं कि हेलो, हाय, राम राम, ठीक है, जय श्री राम, जय सिया राम, या फिर नमस्ते, प्रणाम, ठीक है, इस तरह से वहां पर अलग तरीका है। भारतीय संस्कृति में नमस्ते करके सम्मान व्यक्त किया जाता है, जो विनम्रता और आदर का प्रतीक है। हम लोग क्या करते हैं, तो नमस्ते करते हैं या फिर प्रणाम बोलते हैं। लेकिन जो पश्चिमी संस्कृति वहां पर हेलो या फिर हाय का या फिर हैंड शेक से अभिवादन किया जाता है। हाथ मिलाते हैं या फिर हेलो या फिर हाय कहते हैं वो लोग। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल सकता है, जो अंतर है यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। उदाहरण देख सकते हैं कि भारत में बड़ों के पैर छूना सम्मान का प्रतीक है, जबकि पश्चिम में ऐसा नहीं किया जाता। जो पश्चिमी संस्कृति वहां पर पैर छुआ नहीं जाता, बल्कि हाथ मिलाया जाता है, हाय हेलो ये सब किया जाता है, ठीक है। अगला जहां पर हम लोग इसका अंतर देखेंगे वो है शिक्षा और ज्ञान का दृष्टिकोण। शिक्षा और ज्ञान का दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और नैतिक विकास है। जो हमारा भारतीय संस्कृति है यहाँ पर जो शिक्षा है, इसका उद्देश्य क्या था, तो चरित्र निर्माण। मतलब एक व्यक्ति जो वो अच्छा कैसे बन पाएगा, इसको लेकर के चलता है, और नैतिक विकास कैसे किया जा सकता है। लेकिन जो पश्चिमी संस्कृति उसमें शिक्षा का उद्देश्य करियर और व्यवसायिक सफलता पर आधारित केंद्रित होता है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा इसलिए ग्रहण किया जाता है, फिर शिक्षा इसलिए दिया जाता है ताकि व्यक्ति अच्छे से रह सके, समझ सके हमें जीवन में क्या करना है, लोगों का आदर कैसे करना है, समाज में कैसे रहना है, इसके बारे में। लेकिन जो पश्चिमी संस्कृति वो सिर्फ कमाने के लिए, ठीक है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो लोग पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। उदाहरण देख सकते, कहा जा रहा है कि भारत में गुरु को बहुत सम्मान दिया जाता है, बल्कि पश्चिम में शिक्षा को केवल पेशे के रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ पर अगर आपको कोई पढ़ा देता है तो उसको आप भगवान की तरह मानते हैं, ठीक है। गुरु का बड़ा इज्जत है भारत में। लेकिन वहीं पर जो विदेश है, जो पश्चिमी संस्कृति, वहां पर देखेंगे गुरु को सिर्फ एक पेशे के तौर पर देखा जाता है, सिर्फ एक कह सकते हैं कि टीचर के तौर पर देखा जाता है, मतलब पढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आया है, इस तरह से। अगले यहाँ पर अंतर हम लोग देखेंगे वो है प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण। प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण में अंतर देखने को मिलेगा। हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो प्रकृति की पूजा करता है, लेकिन जो पश्चिमी संस्कृति वो ऐसा नहीं करता। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को पूजनीय माना जाता है और उससे साथ संतुलन बनाए रखने में जोर दिया जाता है। और प्रकृति के साथ क्या, तो संतुलन बनाए रखने के लिए जोर दिया जाता है। लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति है या फिर जो पश्चिमी संस्कृति है, उसमें प्रकृति को संसाधन के रूप में देखा जाता है, जिसका उपयोग मानव विकास के लिए किया जाता है। जो पश्चिमी संस्कृति है वहां पर जो प्रकृति है उसको सिर्फ कैसे देखा जाता, तो संसाधन के रूप में देखा जाता है। जैसे कि पेड़ पौधा काटो, लकड़ी चीरो और फर्नीचर बनाओ, ठीक है। जैसे कि पहाड़ हो गया, खोद दो उसको, तेल निकल रहा है तेल निकाल लो, कोयला निकल रहा है कोयला निकाल लो, या फिर कोई भी आप देखेंगे चीज, तो पश्चिम में अलग है और हमारा जो भारतीय संस्कृति वहां पर अलग चीज है। उदाहरण देख सकते हैं कि भारत में नदियों को माता कहा जाता है, जबकि पश्चिम में उनका उपयोग मुख्यतः औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। भारत में क्या, तो नदियों को माता या फिर कैसे तो उनकी आरती की जाती है, पूजा किया जाता है। लेकिन जो पश्चिमी देश है, जो पश्चिमी संस्कृति, वहां पर ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, बल्कि वहां पर सिर्फ नदी को नदी के रूप में देखा जाता है। आगे हम देखते हैं संक्षिप्त तुलना, दोनों के बीच में तुलना। जो भारतीय संस्कृति है और जो पश्चिमी संस्कृति, दोनों में तुलना देखते हैं। पहले तो आधार हम समझते हैं, एक भारतीय संस्कृति और दूसरा पश्चिमी संस्कृति, ठीक है। तो दोनों का आधार, दृष्टिकोण कैसा है दोनों का, जो भारतीय संस्कृति है और जो पश्चिमी संस्कृति, उसका दृष्टिकोण कैसा है। जो भारतीय संस्कृति है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाता है और जो पश्चिम वो भौतिक दृष्टिकोण अपनाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझ लिए। दूसरा है परिवार। तो जो भारतीय संस्कृति है वहां पर परिवार संयुक्त परिवार होता है और जो पश्चिमी संस्कृति है वहां पर एकल परिवार देखने को मिलता है। मूल्य कैसा है, तो सामूहिकता पर जोर दिया जाता है। जो भारतीय संस्कृति है वहां पर सामूहिकता पर जोर दिया जाता है और जो पश्चिमी है वो व्यक्तिवाद पर जोर देता है, मतलब पर्सनल पर ज्यादा जोर देता है। धर्म का अगर हम लोग बात करें तो महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पर धर्म महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग हर चीज में धर्म को जोड़ते हैं,
चाहे वो त्यौहार मनाए, चाहे कोई भी काम करे, वो धर्म से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन जो पश्चिमी कल्चर है, जो पश्चिमी संस्कृति, वहां पर बहुत ही कम ये सारी चीजें देखने को मिलता है। अभिवादन में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे अभिवादन ग्रीटिंग हो गया, तो हम लोग नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक है, राम राम, जय श्री राम, इस तरह से। लेकिन जो पश्चिमी संस्कृति, वो हेलो हाय या फिर हैंडशेक करता है, गले मिलते हैं, इस तरह से वहां पर अभिवादन करने का तरीका है। शिक्षा में क्या अंतर है, शिक्षा में क्या तुलना कर सकते हैं, तो नैतिकता पर जोर दिया जाता है। जो हमारे यहाँ पर शिक्षा होती है, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा होता है, वो नैतिकता पर जोर देता है। मतलब जब शिक्षा आप ग्रहण कर ले तो एक अच्छे व्यक्ति आप बन सके। लेकिन जो पश्चिमी संस्कृति, वो करियर पर जोर देता है। शिक्षा का मतलब सिर्फ पैसा कमाना वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग तुलना कर सकते हैं। तो उम्मीद करता है क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों संस्कृतियां अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। जो भारतीय संस्कृति है और जो पश्चिमी संस्कृति, दोनों क्या है, तो अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति हमें नैतिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता सिखाती है, जबकि जो पश्चिमी संस्कृति हमें वैज्ञानिक सोच, स्वतंत्रता और प्रगति की ओर प्रेरित करती है। आज जो हमारा देश है, वो धीरे धीरे पश्चिमी संस्कृति को अपनाता जा रहा है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि आज के समय में आवश्यकता है कि हम दोनों संस्कृतियों के अच्छे गुणों को अपनाकर एक संतुलित और विकसित समाज का निर्माण करें। ऐसा नहीं कि हम पूरे तरीके से सिर्फ भारतीय संस्कृति को ही अपनाए रखें, या फिर ऐसा नहीं है कि जो पश्चिमी संस्कृति उसको पूरी तरीके से अपना ले और जो हमारा अपना भारतीय संस्कृति उसको त्याग दे। दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि हमें विज्ञान भी चाहिए और हमें धर्म भी चाहिए, और जो हमारी परंपराएं वो भी हमें चाहिए। तो दोनों का संतुलन होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तो एक बार जाके चेक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।